सो हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है जीवन। हाँ भाई बताइए, कैसे? बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है जीवन। हाँ भैया, मस्ती चल रहा है। तो हमने ये वाला ये क्वेश्चन कल आप लोग को होमवर्क दिया था, ये वाला और ये वाला। तो हमें करना क्या है इसमें? आइए आज हमारा डिस्कशन चालू होता है कि ये करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेंट का थोड़ा बहुत रिकैप करेंगे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट वाला सिस्टम ये आप लोग के लिए थोड़ा नया है। तो ठीक है, ये आइकन भी आसान है। क्या आप बोला क्या? साइन एक्स, इसको उधर लेके जाइए, 1 - sin² तो यहाँ से ये cos² हो जाए बराबर साइन एक्स। आगे देखिए इससे कितने लगा मिलते हैं, इससे अब ये बहुत मतलब है। यहाँ ये कर सकते हो, साइन एक्स कॉमन लेके 1 + sin x बराबर 1 तो 1 + sin बराबर cosec x हो जाएगा। तो यानी कि cosec x - sin x बराबर 1। ओके ठीक है, पहले यहाँ से का तो पूछा क्या है? cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x। अब देखो, cos की पावर 8 को क्या लिख सकते हो? sin की पावर 4x प्लस इसको ऐसे ही रहने दो, cos की पावर 4x प्लस इसको cos की पावर 6 पे लिख सकते हो, 2 sin³ 2 sin³ यहाँ से अब देखिए क्या मिलेगा। ये इसके लिख सकते हो 1 - 2 sin² x cos² x प्लस का 2 sin³ x। एक काम करिए, 2 sin³ x माइनस 2 sin² x cos² x प्लस ये कर लें। अब इसमें से ये दोनों टर्म में से 2 sin² x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा sin x माइनस cos² और cos² को sin x। तो ये वाला पूरा टर्म तो जीरो हो गया, क्या बचा? +1, क्योंकि हमारा 1 उसका फाइनल है। दिख रहा है? समझ में आ समझ में आया? दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 1। अब देखें, अब इसमें क्या है? इसमें बोला क्या है? sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब पूछा क्या है? cot थीटा पूछा। cot थीटा पूछा, जिसे हम लोग करेंगे क्या? कर ही क्या सकते हैं। एक बात हम लोगों ने आपको पहले लेक्चर में बताई थी, नहीं वो जो आइडेंटिटी वाला जो लेक्चर था उसमें बताई थी कि sec थीटा प्लस का tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec - tan। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो यानी कि यहाँ से sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर पूछा क्या? cot थीटा। आप लोग इसको प्लस करके जोड़ के नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर tan आएगा, फिर tan को 1/, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं भैया? डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसको माइनस कर दीजिए, इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 फिर ये तो कट जाएगा। ये क्या आएगा? 2 tan थीटा बराबर 4 + 1/, तो 2 tan थीटा बराबर 17/4 आएगा। तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 17/8 और यहाँ से cot थीटा कितना है? 8/17।
8/70। ठीक है, समझ में आया? ये वाला समझ में आया? ये वाला तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ये जितना भी मैंने लेक्चर किया है अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का, वो सब आप लोग को देखना पड़ेगा आज तक। आज क्या, आज के बाद भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा ही कभी नहीं मिलेगा कि मैं कब कब आपको आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन कराऊं जो कि एग्जाम में आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया? तो तो भैया आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, अच्छा अब मुझे erase कर लेना चाहिए। एक गाना सुना रहा हूँ आप लोग को, वो बताइएगा कैसा है। महफिल में तेरी हल्ला रही जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, कैसे हमारी नजदीकियों के, कम तो नहीं, कम तो नहीं। इतनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे, शाम किया चन्ना मेरे आने, चन्ना मेरे चन्ना मेरे आइए देखिए, क्वाड्रेंट वाला करते हैं। देखिए भाई, मैंने ये बताया था, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है π/2 डिग्री। ये मतलब 0 डिग्री की लाइन, 0 और ये 180 और ये 270। अब यहाँ से क्या होता है, ये इंटरचेंज लाइन, ये होता है नो चेंज लाइन। मैंने पहले आप लोग को रिकैप क्यों नहीं दिया? पहले मैंने रिकैप इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें ढेर सारे क्वेश्चन करने थे। अब हमारे पास टाइम है, मतलब कि हमने 10th की ट्रिग्नोमेट्री निपटा दी, कोई दिक्कत नहीं, 10th के ट्रिग्नोमेट्री हमने निपटा दी। और इस इन सब में क्या है, इन सब में ये सब 11th के कॉन्सेप्ट हैं, तो इसमें टाइम मतलब आप लोग जब 11th में आएंगे तब तब देख लीजिएगा, या फिर अगर देख के जाएंगे तो, अगर देख के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग के 11th में आसानी होगी। ये कितना होता है, 3π/2। π/2 में पाई जोड़ो कितना होगा भैया, π/2 में पाई जोड़ोगे तो 3π/2 ही तो होगा। नहीं सही। ये चेंज लाइन, ये नो चेंज, यानी कि चेंज लाइन का मतलब इतना है कि अगर साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक में से, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक में से कोई सा भी आप एंगल घटाओ, कोई सा भी एक्यूट एंगल होना चाहिए, कोई सा भी आप लोग एंगल घटाओ तो साइन बदल जाएगा, कॉस में, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में बदल जाएगा। जो कि इसमें वो बात नहीं है। ये अगर साइन है, साइन जैसे अगर घटा रहे, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा ही बचेगा, या फिर अगर साइन 180 प्लस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा ही होगा, कोई वो नहीं। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, अब ये वाला बात, ये वाली मैं यहाँ, ये देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे अकेले, और यहाँ पे पूरा मैं आप लोग को बताऊंगी, ये रिकैप नहीं है वो। चलो आइए देखिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, छोटा सा ही बना दे रहा हूँ, 0 π/2 पाई 3π/2 चेंज लाइन। इसमें क्या होता है, 4n+1 π/2, इसका जनरल फॉर्म, और इसका क्या होता है 4n+3π/2। देखो यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे अगर, सॉरी, यहाँ पे अगर 0 रखोगे 3π/2 देखो आ रहा है, 1 रखोगे तो 7π/2 आ रहा है, अगर 2 रखोगे 11π/2 आ रहा है, आएगा।
चेन लाइन लो चेन, ये क्या होता है लो चेन लाइन, सॉरी ये लो चेन लाइन होता है, ये चेन लाइन होता है। ठीक है समझ में आया? ठीक है भैया समझ में। अब देख मैं इसलिए इसको बनाया हूँ। अब मैं पाई बाई टू फॉर्म में भी मैं और उसके फॉर्म में भी लिखूंगा। देखो मैं ये कर रहा हूँ पहले, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा मैं फिर से लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा साइन सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा कोसेक 90 प्लस थीटा। अब वहाँ अब 180 वाला आ जाओ, इतने में हो जाएगा। अब 180 वाले पे आ जाओ भाई, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा सेक कॉसेक 180 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा कॉस टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कॉसेक 180 प्लस। इतना आप लोग अगर ध्यान रखें तो 270 360 ये आप लोग जान जाएंगे भाई। अब इन दोनों केस में, इसमें इसमें भी और इसमें भी, इस दोनों केस में ये थीटा इज अ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब इसका भैया जो वो होगा थीटा, थीटा बिलोंग्स टू सॉरी हाँ 0 से पाई बाई टू, ये वाला थीटा। ठीक है ठीक है हाँ भैया ठीक, सॉरी यार ये समझ गया। अब देखें साइन 90 माइनस थीटा बोला है, क्या बोला है 90 माइनस थीटा। 90 कौन सी लाइन है ये वाली, इसमें माइनस अगर करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो कंफर्म। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, मैंने कल बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, है ना। ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो भैया पॉजिटिव का मतलब साइन, अब ये देखो क्या है 90 है, तो 90 है तो देखो यहाँ पे मैं बता रहे हैं साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है कॉट में, और सेक चेंज होता है कॉस। ये भैया आप लोग के लिए रामबाण, इसको याद रखिए, इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया चीज। तो 90 है तो 90 तो चेंज लाइन है,
तो यानी कि साइन कितना चेंज होगा, कॉस में, तो यानी कि बचेगा यहाँ पे क्या, कॉस थीटा। ये आप लोग को भैया बहुत ध्यान रखना है, ये काम आएगा। कहाँ पे, कहाँ पे भैया काम आएगा भैया, वहां पे। अरे एक सेकेंड, मैं आप लोग को पहले बता दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो देखेंगे ही, वो बात अलग। एक सेकेंड, हाँ भैया देखो, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में। दिख रहा है, दिख तो रहा है, एक सेकेंड, परछाई तो दिख रही है, हाँ तो मुझे दिख रहा है, अच्छी से दिख रहा है ये। चलिए 90 ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ये यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव होगा, सारे के सारे पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है कुछ, तो यानी कि इसमें आएगा। तो यानी कि आप लोग को ये समझ में आया, जो हम लोगों ने टेंथ में क्या पढ़ा, टेंथ में ये पढ़ा कि जो जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं वो टेंथ के हिसाब से पढ़ते हैं, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से प्लस जब करेंगे 90 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये तो इसमें भैया माइनस भी होने कुछ ना कहीं पे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया भी। तो अब इसमें से ये भी तो यानी कि ये तो कंफर्म हो गया, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और चेंज होंगे, है ना। तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्यों होगा भैया, कॉस का तो आपने बताया नहीं। अब एक कॉस में तो ये है देखो, ठीक है, समझ में आया, हाँ भैया। टैन किसमें होगा, कॉट में, तो यानी कि यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट किसमें होगा, टैन में, यानी कि टैन थीटा हो जाएगा। सेक किसमें होगा, कॉसेक में, यानी कि यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक किसमें होगा, सेक थीटा। ये तो हो गया भैया, ये क्या हो गया। अब देखो भैया, यहाँ से प्रोग्राम चालू होगा, यहाँ से माइनस भी आना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस प्लस थीटा, तो ये तो होगा ही कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों होगा भैया, प्लस है तो माइनस होगा ना। यहां से हमने यहाँ जंप मारा, इसमें जब मैंने कुछ प्लस किया तो प्लस वाला इसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव ओनली होते हैं। तो साइन और कोसेक के अलावा इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव नहीं होगा। तो यानी कि ये सारे निगेटिव होंगे। कॉट किसमें होगा, साइन में, साइन थीटा में, जो कि निगेटिव का होगा, क्योंकि इसमें और इसमें ये केवल कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ना कि सेकंड में, ठीक है। अब टेन टेन 90 प्लस थीटा, ये तो कॉट थीटा होगा भैया, लेकिन माइनस का होगा भैया, माइनस का होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, कॉट थीटा ये आप लोग को लिखना है भाई, ये बहुत जरूरी है, लिखते चलिए साथ में। अभी थोड़ा बहुत पॉज कर लीजिए, पॉज करके लिखते चलना, क्योंकि अभी तुरंत बाद इसको मिटा दूंगा, इरेज कर दूंगा। तो यानी कि tan 90 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस का tan थीटा हो जाएगा। sec 90 प्लस थीटा क्या होगा, sec 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये माइनस का cosec थीटा हो जाएगा, cosec थीटा। और cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा होगा, sec तो थीटा लेकिन पॉजिटिव का, और कहा गया ये क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल ये और ये पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, समझ में आया। हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, लेकिन भैया दिक्कत ये है पूरा समझ नहीं आ रहा है, पूरा समझ नहीं आएगा, ये पूरा समझ आएगा लेकिन बाद में देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये इतना इतना तक तो, ये तो टेंथ की ही बात है भैया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो आप लोग को याद रहना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, 90 केवल, लेकिन 90 माइनस करके, 90 माइनस, ठीक है, ठीक है।
अब देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 तो ये है भैया, क्या है ये 180 डिग्री, 180 है, इसमें क्या कुछ माइनस कर रही है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो रहेगा, वो किसका है, वो साइन का पूछ रहा है, साइन का साइन ही रहेगा। क्यों भैया, क्योंकि ये नो चेंज लाइन होती है भैया। ओहो, ये नो चेंज लाइन है यार, नो चेंज लाइन, तो ये वाला भैया पॉजिटिव होगा, मतलब कि ये साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन भैया साइन, साइन का साइन ही रहेगा। क्यों साइन रहेगा, क्योंकि 180 ये नो चेंज लाइन होती है, आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब कॉस 180 माइनस थीटा, अभी यहाँ पे देखिए, ये पहले साइन का, ये देखिए साइन 180 माइनस किया तो सेकंड में आया, अगर कुछ प्लस करोगे तो थर्ड में आएगा, लेकिन थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड में क्या होगा, ये क्या रहेगा, हाँ थर्ड में क्या रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, तो यानी कि निगेटिव का साइन थीटा हो जाएगा, निगेटिव का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो वो आ रहा है सेकंड में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में बोली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन साइन और कॉसेक जब पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस का तो कोई नामो निशान, यानी कि ये माइनस का कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा। अब tan भी माइनस होगा, कॉट भी माइनस होगा, सेक भी माइनस होगा, लेकिन कॉसेक प्लस होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें 180 अगर माइनस कर रहे हो तो सेकंड क्वार्टर में है, ये माइनस, ये भी माइनस, इसमें प्लस कर रहे हो तो ये प्लस, प्लस, माइनस, ठीक है, ठीक है, हाँ ये ठीक है। tan 180 माइनस थीटा, माइनस का tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा, माइनस का cot थीटा, sec 180 sec थीटा, cosec 180 cosec थीटा। क्यों भैया चेंज क्यों नहीं हुआ, अबे ये केवल 90 माइनस थीटा और 90 प्लस, 90 प्लस थीटा वाले एंगल्स पे चेंज होते हैं, ना कि 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा पे थीटा वाले एंगल्स। समझ में आया, समझ में आया, ये भैया लिख लो, अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है वो भैया लिख लो, प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, तब समझ में आएगा, इसे नहीं आएगा समझ, ठीक है। 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस का होगा तो कॉस ही, लेकिन माइनस का, ये tan भैया, tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे, किसके, tan थीटा, tan थीटा, और वो माई 270 और 360 वाला क्वेश्चन मैं बता दूंगा, यहाँ पे देख लो भाई, जगह नहीं है मैं बता, ये लिख लो भैया, ये वाली लाइन भैया आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। सेक, सेक 180 प्लस थीटा माइनस का सेक थीटा, ये भी कॉसेक थीटा माइनस, देखो और एक बात और ध्यान रखो, ये जो थीटा होता है यही लिखाएगा सेक और कोसेक के बगल में, और जो भी ट्रिग्नोमेट्री इसी के बगल में, ठीक है। ये नहीं कि भैया कुछ भी नहीं, सेक है तो सेक 180 प्लस थीटा है तो 180 प्लस सेक फाइव नहीं, नहीं होता, लिख लीजिए इसको जल्दी से, ऑफ करिए, लिख लीजिए। यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, थीटा इज एक्यूट एंगल
इसका मतलब क्या है, थीटा 0 से पाई 2 पे होगा। इसको और करके ये भी लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये लिख सकते हैं आप लोग। ये समझ में नहीं आया तो जो हम लोग रेंज और डोमेन पढ़ेंगे तो समझ में, रेंज और डोमेन वैसे उतना खास नहीं है, लेकिन तो भी पढ़ लेंगे, क्या क्या पता कभी आप लोग यही की तैयारी भी करेंगे तो इसमें से बहुत लोग होंगे जो लोग देख रहे हैं 10th वाले, उन लोग होंगे यही की तैयारी करेंगे। तो ये सब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हम आप लोग को जी वाले बुक से ही कोचिंग करवाएंगे। लिख लिए? लिख लिए भैया, नहीं लिख पाए अभी? पॉज करके लिखिए। चलिए हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो अब मुझे इरेज कर देना चाहिए। जा तो रहे हो इतना बताओ, खुश तो रहो, खुश तो रहो। अब देखो, अब भैया यहाँ से वो होगा, देख लो मेरे भाई, अगर कोई आपसे पूछे साइन 120 डिग्री मान लीजिए कोई पूछ लिया, तो आप लोग इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, या फिर साइन 90 प्लस 30 डिग्री, या फिर साइन 180 माइनस 60। ये भी उतना ही आएगा, ये भी उतना आएगा। एक चॉइस आपकी है कि आप 180 लिखें या फिर 90 लिखें। अगर आप लोगों ने 90 लिखा तो ये साइन है तो कॉस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा। अबे एक सेकंड, हाँ कॉस में चला जाएगा, जो कि साइन ये 90 प्लस कर रहे हो तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यानी कि ये पॉजिटिव आंसर आएगा। तो कॉस है तो यहाँ कॉस 30 हो जाएगा। ये माइनस का है, ये माइनस है तो ये 180 है तो इसमें से जाएगा, ये साइन है, ये भी पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यानी कि ये साइन 60 हो जाएगा। बात सेम ही है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, और साइन 30 भी √3/2। यानी कि आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा, साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 साइन 30 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है। नहीं सॉरी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया? अब कोई अगर आपसे पूछ ले cos 180 क्या लिखोगे, तो cos वही सेम तरीका, cos 90 प्लस 30, cos 180 माइनस 30। ये भैया एंगल है, इसको याद कर लीजिए, बाद में काम आएगा। 90 प्लस 30 करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, 180 माइनस 30 करोगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो जब प्लस करोगे तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 बन जाएगा, और ये जब चेंज करोगे तो ये कॉस का कॉस 30 ही रहेगा। सॉरी ये 60 डिग्री नहीं ना, सोच रहे 60 डिग्री बन जाएगा, माइनस का ये हाफ हो जाएगा, माइनस का ये भी माइनस का हाफ हो जाएगा। समझ में आए? आगे समझ में आ गया। अब देखिए, आपसे कोई पूछ ले साइन 135 डिग्री क्या होता है, नहीं रहा भाई, अभी 120 करते हैं, tan 120 करते हैं, tan 120। ये 3 मैं कर रहा हूँ, 3 जो कॉसेक कॉसेक है वो लोग आप लोग करेंगे, ठीक है? इसको क्या लिख सकते हो, 10 को 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, 10 1 माइनस 30 भी लिख, 60 भी लिख सकते हो। 90 प्लस 30 जब करोगे तो 90 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसमें ये भी सेकंड में आएगा, ये नेगेटिव,
तो यानी कि ये आएगा tan 30 डिग्री, सॉरी tan कॉट में मैंने cot 30 डिग्री, ये tan 60 cot 30 माइनस कर, ये माइनस कर। आप लोग गौर करेंगे, मतलब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, जो साइन 120 है, तो साइन हम लोग 90 प्लस 30 भी कर रहे हैं या 180 माइनस 60 भी कर रहे हैं, तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। क्यों भैया, ये एंगल तो अलग अलग है, डिफरेंट है, तो भी आंसर सेम आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाइयों? हो सकता है, बहुत वो है, हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब कॉट से आप लोग अपने से करें 120 डिग्री पे ही। अब आ जाइए माइनस 135 वाला करते हैं। साइन 135 अगर आपसे कोई पूछे तो क्या करेंगे? तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या फिर साइन 180 डिग्री माइनस 55। कैसे? 180 में से, हाँ माइनस 90 में से, हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस कर रहे हो तो ये साइन का पॉजिटिव ही रहेगा, साइन पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, माइनस मत बना दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन में कॉस में होगा, कॉस 45 डिग्री, ये कॉस साइन 45 डिग्री, ये 1/√2, ये 1/√2, वो भी पॉजिटिव। अब यहाँ से अभी आपको कोई पूछ ले कॉस 135 कितना होता है, तो यानी कि कॉस 90 प्लस 45, कॉस 180 माइनस 45। 90 प्लस 45 जब करोगे, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, साइन 45 डिग्री, कॉस 40, सॉरी यार उल्टा हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, साइन 45, कॉस 45 1/√2, ये भी माइनस का होगा, ये माइनस का 1/√2। अब यहाँ पे आइए tan tan 125 करते हैं, 135 सॉरी, ये tan 90 प्लस 45, tan 1 माइनस माइनस, है ना? क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, निगेटिव यानी कि यहाँ tan 45, यहाँ पे भी tan 45, ये माइनस होना जाएगा, ये भी। अब आप लोग ये हमेशा याद रखिए, ये आप लोग को याद रखना है, कॉसेक कॉसेक इसका भी आप लोग को अपने से करना है, ये आप लोग को याद रखना है। ये तीनों स्टैंडर्ड है, ये वाला 120 135 120 और 135 ये आप स्टैंडर्ड। 90 तो पता है, 180 भी देख लीजिए क्या होता है। अब देखिए 180 कैसे निकालेंगे? साइन 180, इसको आप लोग याद रखेंगे, साइन 180 और कॉस 180 आप लोग याद, इसको याद करिए, tan 180, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए मैं मुंह से मतलब वैसे वैसे बोल रहा हूँ, आप लोग अपने से करके चेक करिएगा। साइन 180 को क्या लिख सकते हो? 180 प्लस 0 या फिर 180 माइनस 0। तो 180 जब प्लस करोगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। 180 प्लस 0, देखो 0 पे तुम नेगेटिव या पॉजिटिव कोई सा भी सही लगाओ, वो रहेगा तो 0 ही, ये तो आप लोग को भी पता है। तो यानी कि साइन 180 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कॉस 180 क्या होगा भैया? ये होगा माइनस का 1, कैसे माइनस का 1 होगा भैया? ये तो भैया गलत है, कैसे गलत है? कॉस 180 को क्या लिख सकते हो? 180 को माइनस 0 करो या प्लस 0 करो, आएगा तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब नहीं आएगा तो क्या क्या यार? तो आप लोग कर सकते हो ना, माइनस मतलब 0 है तो मतलब कर सकते हो माइनस का 0, तो कॉस 0 माइनस 1 होता है, कॉस थीटा हो जाएगा।
tan 180 क्या होता है, को माइ अगर प्लस करोगे तो ये भैया ये नहीं जीरो ही आएगा, क्योंकि साइन 180 जीरो होता है, tan 180 भी जीरो है। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए भैया, आई थिंक इरेज कर देना चाहिए, ये आप लोग ये याद करना है, नहीं याद हुआ तो आपको दिक्कत है, दिक्कत नहीं होगी, चलो कोई नहीं। cos 315, cos 315 ये भैया क्वेश्चन है, ये याद नहीं कर, याद करिए टाइम, ये क्वेश्चन है। cos 315 डिग्री क्या होगा, cos 315 डिग्री क्या होगा, तो अच्छा एक काम करिए, cos 315 में ऐसा कोई नंबर जोड़िए जो कि 60 है, क्या होता है 45 होता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 360 माइनस 45, 2 पाई माइनस 45 लिख सकते हैं। 360 माइनस 45, अब देखिए यहाँ पे बना लीजिए क्वाड्रेंट, 360 कहाँ होता है, यहाँ होता है, हम लोग चलेंगे ठीक है, ऐसे यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, अल्टीमेटली हम लोग जाए ऐसे, यहाँ है, अल्टीमेटली हम लोग जाएंगे तो फिर से ही यहाँ ना, हाँ फिर से ही यहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे नहीं, अगर इसमें से हम कुछ माइनस करें वो तो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, आएगा कि नहीं आप लोग अपने ही दिमाग से बताइए, इसमें से हम लोग कुछ माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना, क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज में जो घड़ी की डायरेक्शन में चले, ऐसे, यानी कि ऐसे, लेकिन हम लोग जा कैसे रहे हैं ऐसे, तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, लिख दे रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज, और इसे क्या कहेंगे क्लॉकवाइज, समझ में आया कि नहीं, हम याद है, तो हम लोग चल रहे हैं, तो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है भैया, तो पॉजिटिव लेते हैं, क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आप पॉजिटिव लिखते हैं। अब देखिए 360 माइनस करोगे, माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो कॉस कितना आ जाएगा, यानी कि कॉस 45, कॉस 45 के साथ बस हो गया आपका, लग का है, इसमें क्या बड़ी बात है भैया। अब पूछा tan 330 डिग्री, जिसको यहाँ यहाँ कर रहा हूँ, क्या पूछा, tan 330 डिग्री, tan 330 डिग्री, अब इसको क्या लिख सकते हो, अल्टीमेटली इसको tan 360, 360 माइनस 30 लिख सकते हो, 360 में से माइनस करोगे जब कुछ भी, 360 में से कुछ भी माइनस करोगे मतलब एक्यूट ही आएगा, एक्यूट 360 माइनस थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा हमेशा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएगा तो tan तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना, फिर अब यहाँ पे भैया मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसे करने में, ये वाली लाइन क्या होती है, ये नो चेंज लाइन होती है, क्या नो चेंज लाइन, ये सिंगल होती है, नो चेंज लाइन, ये चेंज लाइन, ये नो चेंज लाइन, तो मेरे भाई देखो मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे कैसे होगा, लेकिन भैया सही हो गया, सही हो गई, गलती सही सही हुआ लेकिन सही तो हुआ है, हाँ बस, तो यार 330 ये tan 360 ये नो चेंज लाइन पे होता है, तो नो चेंज लाइन पे tan का tan ही रहेगा, और tan 30 हो जाएगा, और tan 30 कितना होता है, -1/2, -1/2, है ना। अब क्या बोला है,
बोला है दिया कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है ये हमारा कि प्रूव दैट sin 420 cos 390 sin 420 degree into cos 390 cos 390 degree प्लस का cos का -300 डिग्री, cos का -300 डिग्री प्लस नहीं इंटू में इंटू साइन -330 डिग्री इंटू साइन -330 डिग्री बराबर 1 नहीं बराबर 0 बराबर 0। है ना, ये है। अब जब आप लोग देखो, मैं ये अभी अभी आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि जो कॉस होता है उसमें अगर माइनस थीटा है तो माइनस को घटक लेता है, यानी कि माइनस हो, ये आता है कॉस थीटा ही आता है इसका आंसर। अब साइन है, साइन ऑफ माइनस थीटा अगर है तो वो आ जाता है माइनस का साइन थीटा। ये खा नहीं पाता, इसको माइनस को बचा नहीं पाता, कॉस बचा लेता है, कॉस और सेक बचा लेते और सारे माइनस बचा नहीं पाते। समझ रहा है? तो यानी कि ये जब खा लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस का 300 डिग्री इंटू में माइनस का 330 डिग्री है, माइनस का 330 डिग्री, यानी कि यहाँ पे अब देखो 420, देखो अब यहाँ निकालो साइन 420 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 360 प्लस में 60, तो साइन 360 प्लस 60, 360 में कुछ प्लस कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव यानी कि साइन भी पॉजिटिव, साइन 60 √3/2 है पॉजिटिव का। आप लोग अभी जब वो हो जाएंगे बड़े सॉरी कुछ लेक्चर्स के बाद इसका हम फॉर्मूला बताएंगे, जो कि इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। ये जीरो जीरो तो आएगा इसका आंसर, ये तो कंफर्म है, लेकिन कैसे आएगा अभी हम लोग थोड़ा लॉन्ग मेथड पे आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू कॉस 390, कॉस का 390, यहाँ पे कॉस 360 प्लस 30, यानी कि कॉस ये प्लस कर रहे हैं तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि cos 30 कितना होता है, इंटू √3 माइनस कॉस 300। देखो अब मैं मुंह से कर रहा हूँ, कॉस 300 कितना होता है, कॉस 300 इसमें से क्या करेंगे, 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 माइनस इसमें आएगा, अरे फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो माइनस कॉस 60 कितना होता है, 1/2 इंटू साइन 330, ये भी 1/2 ही आएगा अल्टीमेटली, लेकिन भाई कैसे आएगा, आप इधर देखो साइन ऑफ, इसमें इसको क्या लिखते हैं, 360 -30 लिख सकते हैं, -30। हाँ तो अब 360 में हम लोग कुछ माइनस कर रहे हैं, माइनस जब करेंगे तो वो आएगा फोर्थ का नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, साइन 31/2 का बस। अब इसको सॉल्व कर डालो, ये आ जाएगा 3, ये अपॉन 4 प्लस में 1/4। अबे भाई 0 1 प्रूफ करना होगा, हाँ यार वही तो मैं सोचू, ये 0 कैसे आ जाए, ये 1 प्रूफ करना है, ये 4 यानी कि 3 + 1 बराबर 4/4 इज इक्वल टू
ठीक है, समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? हाँ मुझे एकदम बढ़िया सामने आ गया। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग को। क्या है, क्या बोला, क्या प्रूव दैट कॉस है, बोला क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या है कि प्रूव दैट कॉस ए प्लस का साइन ऑफ 270 प्लस है, साइन ऑफ 270 प्लस ए, उसके बाद 270 प्लस माइनस का साइन 270 माइनस है, माइनस का साइन 270 माइनस है, प्लस का कॉस 180 प्लस ए, कॉस 180 डिग्री प्लस ए, भैया आप तो यार बहुत दूर से हैं यार। आप तो जब टेंथ वाला पढ़ा रहे थे 24 में प्रूव करने को बोल रहे थे, इसलिए तो अबे भाई अभी प्रूव करिए, बाद में मतलब अभी जब कल या पर कल और नेक्स्ट ये सब क्लास में ये तो हम लोग भैया भूल जाएंगे। ठीक है, भूल नहीं जाएंगे, मतलब समझ लो 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में बता दूं, अगर कोई भी एंगल है 270 माइनस थीटा में, अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, टेन और कॉट के अलावा सारे के सारे निगेटिव होंगे। और 270 क्या है, चेंज लाइन, यानी कि 270 है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 2 कॉस है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लोग अपने तरीका देखिए। साइन 270 माइनस, ये प्लस है लेकिन माइनस है, ये प्लस है, तो यानी कि 4, यानी कि ये आ जाएगा कॉस से माइनस कॉस, ये 0 हो जाएगा माइनस। साइन 270 माइनस है, माइनस अगर कर रहे हो तो वो क्या आएगा, थर्ड में साइन नेगेटिव, यानी कि प्लस, साइन नेगेटिव होता है, ये कॉस में चेंज हो जाएगा कॉस, ये 180 प्लस है, 180 में कुछ भी प्लस करो, ये पॉजिटिव का साइन कॉस हो जाएगा, ये नेगेटिव का कॉस हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 0। ये आप लोग प्रूव करिएगा घर पे इत्मीनान से, काम नहीं कर रहे हैं। अब भैया थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद फिर बाय बाय। ठीक है भैया, रात है ना, रात को वीडियो बना रहे हैं तो फिर कुछ समझ आना, कोई दिक्कत तो हो सकती है। बोला क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 35 डिग्री, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 35 डिग्री into tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50, tan 50, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 55, है ना, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको आइसोलेशन, अब इसमें क्या करेंगे, एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसको और इसको आप लोग साथ में रख लीजिए, क्या करिए साथ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, tan
35 डिग्री इंटू टेन 55 है ना। इसको और इसको साथ में रखें, 10 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री, 10 45 होने तो उसको लेके जाए देखिए। अब इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 35 डिग्री इंटू में 10 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिडक्शन फॉर्म जो 90 माइनस थीटा 1 प्लस माइनस थीटा ये सब होता है, इसको आप लोग इसमें यूज करिए, क्या करिए इसमें यूज करिए। तो 10 55 कितना हो जाएगा, इसको आप लोग 10 35 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 90 माइनस 55 10 35, ठीक है इसको लिख लें। अब इसको ऐसे ही हम करेंगे 10 40 डिग्री इंटू 10 50 50 को बोलेगा, ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 35 डिग्री इंटू में 10 स्क्वायर 40। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया भाई। समझ में आया, अब ये समझ में आ गया। और इसका इस इंटू 10 45 जो है इसकी वैल्यू तो 1 मिनट। अब आप लोग को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग करके लाइए, इसको आप लोग कर आई थिंक ये हो गया होगा आप लोग का, इसको आप लोग करके लाइएगा। फाइंड द वैल्यू, ये है तो इजी, लेकिन शायद आप लोग कर ना पाए, मतलब कर लेंगे अगर दिमाग लगाएंगे तो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, नहीं tan का मतलब कॉस कॉस कर लीजिए, कॉस कॉस वाले कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, फिर इंटू डॉट 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 करके कॉस 59 58 डिग्री, कॉस 59 डिग्री टू कॉस। इसका सॉल्यूशन आप लोग करिए, ये आप लोग का क्या है होमवर्क, क्या है होमवर्क, ठीक है समझ में आया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए चिल्ड्रन टाटा बाय बाय।